AHN न्यूज खबर दुनिया भर से। बंडी संजय कुमार को किसके कहने पर हटाया गया? तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 के करीब आते ही बीजेपी की रियासती क़यादत में अचानक तब्दीली पर आज तक राज के पर्दे पड़े हुए हैं। सियासी हंगामों के दौरान आवाम को इस सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया गया कि किसने बंडी संजय कुमार को अचानक तब्दील करा दिया, जबकि वो तेलंगाना में बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद थे। बीजेपी कौमी क़यादत ने KCR से मुकाबले के लिए जारहाना अंदाज कारकर्दगी के लिए मशहूर बंडी संजय कुमार को क़यादत की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने मनफरद अंदाज में पार्टी कैडर के हौसलों को बुलंद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत के दीगर इलाक़ों में बीजेपी की ग्राफ में इजाफा हुआ, जिसके ज़ेर असर पार्टी को दुब्बाक और हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी की बढ़ती ग्राफ से परेशान KCR ने अपनी हलीफ मुकामी जमात की क़यादत के साथ मिलकर बंडी संजय कुमार की तब्दीली की मंसूबाबंदी की। बीजेपी आला कमान को बताया जाता है कि असेंबली और लोकसभा चुनाव के लिए मुआहदा करते हुए बंडी संजय कुमार की जगह किशन रेड्डी को रियासती सदर मुकर्रर करने के लिए आमदा किया गया। तेलंगाना में बीजेपी तश्कील हुकूमत का ख्वाब देख रही थी, लेकिन अचानक बंडी संजय कुमार को हटाकर किशन रेड्डी को रियासत की क़यादत सौंप दी गई, जिससे पार्टी का ग्राफ तेजी से घट चुका है। मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजेपी आला क़यादत को लोकसभा इलेक्शंस में तेलंगाना से ज़्यादा नशस्तों का भरोसा दिलाया गया, जिसके नतीजे में असेंबली इलेक्शंस में BRS की कामयाबी की राह हमवार करने के लिए जारहाना क़यादत की जगह एतदाल पसंद क़यादत को तरजीह दी गई। हाईकमान के इस फैसले के बाद कई सीनियर कायदीन ने पार्टी सरगर्मियों से खुद को दूर कर लिया या कांग्रेस या BRS में शुमालियत इख्तियार कर ली। मुबस्सिरीन के मुताबिक बीजेपी आला क़यादत से साजबाज के ज़रिए बंडी संजय कुमार को तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शंस 2023 में कांग्रेस की शिद्दत से मुखालिफत करने वाली मजलिस क़यादत ये भूल रही है कि 2004 से 2014 तश्कील तेलंगाना तक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत और मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत की तायीद की गई थी। 10 बरसों तक मरकज़ और रियासत में कांग्रेस से ग़ुरबत के बाद अब अचानक मजलिस क़यादत ने KCR से दोस्ती कर ली और इलेक्शन मुहिम में बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की मुखालिफत और मज़म्मत की जा रही है। कांग्रेस को RSS की मां करार देने वाले असदुद्दीन अवैसी से अवाम सवाल कर रहे हैं कि मजलिस की तारीख़ में हमेशा कांग्रेस से फ़ायदे और तायीद की रवायात मौजूद है। दारुस्सलाम के हुसूल से लेकर तालीमी इदारों की क़याम और दीगर अमवार में कांग्रेस की तायीद और मदद से इनकार नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता दहाइयों में जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी से ग़ुरबत के वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया कि कांग्रेस RSS की मां है? अब अचानक कांग्रेस को फ़िरक़ा परस्त करार देने की मुहिम पर अवाम सोशल मीडिया में मजलिसी क़यादत को निशाना बना रही है। अवाम का कहना है कि BRS और बीजेपी के बैक वक्त तायीद करने के लिए सेकुलर कांग्रेस के शोबे मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मजलिस क़यादत ने गुज़िश्ता 60 बरसों में जो कुछ भी हासिल किया वो कांग्रेस की देन थी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस सेकुलर और मुस्लिम दोस्त पार्टी थी। मजलिस के साबिक़ा सदर अब्दुल वाहिद अवैसी और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की कांग्रेस से ग़ुरबत की तारीख़ को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा क़यादत ने बैक वक्त मरकज़ और रियासत में अपनी सियासी मुफादात को तरजीह देते हुए नई लाइन ऑफ एक्शन तैयार की है, जिसने हैदराबाद के मुसलमानों में क़यादत से मुताल्लिक़ कई शुबहात पैदा कर दिए हैं। बीजेपी और BRS के दरमियान खुफिया मुफाहमत के बारे में
पहले ही अवाम में शहबाद पाए जाते हैं। ऐसे में मजलिस क़ियादत ने बीआरएस सरबराह को अपना मामू बनाकर इन अंदेशों को तौक़ीद पहुंचाने का काम किया है कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए बीआरएस और बीजेपी के इशारों पर काम करने में कोई ग्रेज नहीं है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मजलिस क़ियादत से सवाल से भर पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। एएचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।